Om Shanti. Om Shanti. Good morning to everyone. Good morning. बहुत खुशी हुई हीलिंग गार्डन बाबा के बच्चों को एवर हैप्पी देखकर सदा खुश, सदा आनंद में। मनेश्वर भाई कितने टाइम बाद हम आए? 1-1.5 महीना बाद। हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं हुआ। 1.5 महीना हुआ। हाँ, महीना 1.5 महीना हुआ। चलो, ये तो सौभाग्य, आपकी तपस्या का फल देखो कितना जबरदस्त है। जो कितने आप में से जो पिछले 5 वर्ष से यहाँ क्लास कर रहे हैं, जरा हाथ खड़ा कर। जब शुरू कब से हुआ? 4 साल। अच्छा, तब से क्लास कर रहे हैं। वाह। हाँ, जब से ये है तब से क्लास कर रहे हैं। तो देखो ये आपके तप जब का से शुरू फल हो गया, निकला ना। जब हाँ, से शुरू हो गया उसी तब से भोग भी लग रहा है भाई। अच्छा, कंटिन्यू रोज डेली वेरी गुड। बाबा को ये कैसा मेरे स्थान क्या है। पूरे मधुबन ऊपर नीचे सब तरफ रोज भोग तो यहीं लगता होगा, और तो कहीं नहीं लगता। अच्छा, वेरी गुड। कुमार लगता है इधर। कुमार कुमार कुमारी से ऊपर महान आत्मा लगाती है, प्रभु प्रिय आत्मा लगाती है। हमें ना कुमार को देखना ना कुमारी को देखना, हमें तो वास्तव में बाबा को देखना है ना। और वो आत्मा भी प्यारे बाबा को बहुत स्वीकार करा रही है। अच्छी बात। तो खुशी हुई। मैं समझता हूँ ये आप सब आत्माओं के योग प्रकंपनों का रिजल्ट है, जो आज इतना बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। पता लगा था ना, आपको बताया था ना। अब तो सारा कुछ पता लग गया होगा। पहले हमने ही खबर खोली थी यहाँ पे। हाँ, आप ही ने बताया। तो आप हैरान हुए थे, हैं? मैं कहा बिल्कुल। ये देखो कितना सुंदर आपके तप का रिजल्ट। अभी तक पूरे ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में मुख्यालय पे एक काम ऐसा हुआ है, बताओ क्या, जो हीलिंग गार्डन के भाग्य में हुआ, किसी के भाग्य में? बता सकते हो क्या? MRI मशीन, जो मशीन लगाई गई। ये पहला कैंपस है। कैंपस तो सैकड़ों बने, मनमोहिनी बना, आनंद सरोवर बना, अनूपर बना, पांडव भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, ग्लोबल हॉस्पिटल बना, ट्रोमा बना, शांतिवन बना, सब कितने बने। लेकिन ये पहला कैंपस है जिसका फाउंडेशन स्वयं प्राइम मिनिस्टर करके। आप अपने सम्मान को भी भूले हुए बताओ। आपके स्थान के भाग्य कितने हैं? अब दुनिया की नज़र इस पे आने वाली है। खूब तैयारियां चल रही हैं। थोड़ा शुरू में नेचुरल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से क्लियर करो, वो करो, वो करो, वो तो हो गया क्लियर। लेकिन अब ये लैंड पे बना सकते हैं, पर अब नक्शे वक्शे भी बन गए, अब और कुछ कर रहे हैं। उन सब को अप्रूवल अभी होना है। वो सब होते ही, कल परसों प्रताप भाई से पूछा था तो कह रहे थे शायद अक्टूबर एंड में, या देखो मतलब नियर बाय हाँ, उन्होंने दिवाली में बोला था या नवंबर में, मतलब ये शुरू हो जाएगा। प्रताप भाई जी यहाँ आए हैं हीलिंग गार्डन में? यहाँ नहीं, वहाँ पर। कई बार आए। कहाँ? इधर ही आए। वो कहते हैं यहाँ नहीं आए। नहीं, मैंने यहाँ गेट के शुरुआत में जो जिस वहाँ दिन पर। इन्होंने ओपनिंग की थी तब आए थे। नहीं अच्छा। बीच बीच में आते रहे। बीच में आते रहते हैं। आते हैं। आज हमारा शाम को क्लास ग्लोबल हॉस्पिटल में भी रखा है, ग्लोबल फैमिली के साथ। हाँ, तो देखो, हाँ प्रताप भाई ना, वो तो बाकी जगह तो आते हैं। हीलिंग गार्डन जब स्टार्ट हो रहा था ना, हाँ जी। प्रताप भाई, सूरज भाई तो गेट के पास वहाँ स्टार्टिंग में ही सब नहीं, शुभकामनाएं दे। नहीं आते रहते। तो ये कितना बड़ा आपके तप का फल देखो। इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर का फाउंडेशन होना, आगे फ्यूचर क्या होगा आप सोच लो। जिसका शुभारंभ किसी ने सोचा भी नहीं था, ये तो भगवान पकड़ के लेके आ गया।
आपको पता है उनका खुद फोन आया, क्योंकि वो यहाँ नाथ द्वारा निकट आए हुए थे, तो आने का प्लान था, तो कहा यहाँ भी साथ आ सकते हैं। उनको निमंत्रण तो अनेक बार दिया था, फिर सोचा पास है चलो, तो कितना अच्छा हो गया। फिर सोचा इस मौके पे क्या कराएं, प्रधानमंत्री लेवल का कोई काम हो, तो सबके विचार में आया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फाउंडेशन करा लो। नहीं, ये कितनी बड़ी बात हो गई। और मैंने सुना है डॉक्टर रोजा भी आती रहती है ना आप हर ये संडे, हर संडे ये भी कितना अच्छा सौभाग्य है। बड़ी बाबा की पवित्र कन्या, योगी आत्मा, बहुत तपस्वी हैं। और साथ साथ बाबा का MRI का भी उद्घाटन, आप थे क्या सब जी वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में जी जो उद्घाटन हुआ? हाँ, उसके बाद ब्लड बैंक का उद्घाटन में भी थे क्या? आपको पता है ब्लड बैंक में भी रोटरी क्लब अहमदाबाद, उसको हमने मोटिवेट किया था, तो उसके अंदर इक्विपमेंट जो अपग्रेड किए हैं, तो वो काफ़ी वो भी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसका उद्घाटन समारोह 21 को MRI हुआ, तो 26 को ट्रॉमा में ही हाल में उनके कार्यक्रम। तो अच्छा हो गया। इन सब के लिए, इतनी सारी शुभ खुशखबरियों के लिए तालियां बजाएं। अच्छा, आज प्यारे बाबा की मुरली बहुत अच्छी। बाबा ने कहा, अरे तुम बाप की याद को क्यों भूल जाते हो? अच्छा, तुम बाप को भूलते हो तो फिर टीचर को याद कर लो, टीचर को भूलते हो तो सतगुरु को याद कर लो, याद तो करो हर वक्त। ये बाबा ने खास कहा। और बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये कहते हैं ना, गीत था, पायल की झंकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए। कौन आया आज आपके मन के द्वारे? बालभूषण भाई, बाबा आया। बाबा निमित्त कोई भी हो, आया तो बाबा ना। हम सबके मन के द्वारे वो आए, और उसको जो है हमें बाबा कहते पल पल याद करना है। और बाबा ने आज फिर कहा, मैं हूँ गुप्त सर्विस करता हूँ बच्चों के द्वारा, शिव शक्ति सेना के द्वारा। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तो मैं उसके, तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस। बाबा ने कहा वो है वायलेंस, आप हो नॉन वायलेंस, लड़ते झगड़ते रहते। बाबा ने कहा और काम कटारी की भी हिंसा करते, और मैं तो बच्चे तुम्हें, तुम हो डबल अहिंसक बच्चे। कितना अच्छा बाबा ने बच्चों को लेसन दिया। तो ये सारा आज बाबा की बहुत महिमा आई कि मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मैं पतित पावन हूँ, मैं लिबरेटर हूँ, तुमको सब दुखों से लिबरेट कर देता हूँ। और फिर बाबा ने कहा कि मैं विशेष तुम बच्चों को क्या करता हूँ, हाँ, तुम्हारा पुरुषार्थ जो, बाबा ने फिर ये भी कहा, मैं बीज रूप हूँ, फिर चैतन्य हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, रूप है बसंत है तो ज्ञान का सागर है। तो ये बाबा ने आज बहुत प्यार भरी हम बच्चों को शिक्षाएं दी, जिन शिक्षाओं को धारण करके हमें महान बनना है। एक एक शिक्षा कितना ऊंचा बनाने वाली है। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, पढ़ाई बच्चों को खूब अच्छी तरह से पढ़नी है, पढ़ाई में कोई भी गफलत नहीं लानी है। तो अब सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज का श्लोक, एक और भी बीच में गायन आया, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बुद्धि दिन में, अमृत छोड़, ज्ञान को छोड़, व्यर्थ बातों में लगती तो विष खाने को तैयार हो जाते। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल, तो तुम कर्मेंद्रियों से अलग हो जाते हो, अपने असली स्वरूप में टिक जाते हो। अच्छा, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 14 सितंबर 2023 आज के दिन की क्या विशेषता है? सतगुरुवार। लौकिक दृष्टि से क्या विशेषता है? ना ना ना, विशेष भारत में आज का दिन किस लिए गाया जाए? लक्ष्मी पूजन। और बताइए। कल इंजीनियर डे। वो कल हो गया इंजीनियर डे, उसमें आप सबको निमंत्रण है। कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग 10:30 से 12 बजे तक वहाँ प्रोग्राम चलेगा इंजीनियर डे। उसमें इंजीनियर भी आ सकते हैं और इंजीनियर्स के शुभ चिंतक भी आ सकते हैं। तो फिर आज का दिन किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? किद्दा के दिन। हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। किसने बोला? पास हो गया, ताली बजाओ। हाँ, हिंदी मात्र। किसने बोला? देव माल्या। देव भाई, वाह। ये भी ट्रॉमा में ही काम करते हैं। हाँ, ट्रॉमा में ही काम करते हैं। पहले ये बताओ ट्रॉमा का हिंदी क्या होता है? आज हिंदी दिवस है, सारा दिन ध्यान रखना है, कोई हिंदी में ही बोलना है। आतंक, हाँ, आतंक, अचानक, ट्रॉमा का मतलब आतंक थोड़ी होता है, वो तो टेररिज्म होता है। टेररिज्म। आपातकालीन, वो तो आपातकाल। ठीक। वो कहते हैं वो इमरजेंसी होता है। ट्रॉमा की हिंदी भाई नेट से देखना, आज हिंदी दिवस है ना। और आप इंग्लिश ऐसी चिपटी हुई है, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं, जैसे इंग्लिश कहीं ना कहीं सब यूज करते हैं। अब देखो कि क्लास करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हीलिंग गार्डन, वो भी इंग्लिश। हीलिंग गार्डन का हिंदी क्या है? आरोग्यवन। आरोग्य वन। वन। गार्डन तो होता है ना उद्यान, रोज गार्डन, है। रोज गार्डन। हर जगह देखना इंग्लिश साथ, और कई हिंदी के शब्द बोलने तो बड़े ही मुश्किल होते हैं, इंग्लिश में इजी होता है। जैसे रेलवे सिग्नल होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, पता है आपको? लो पथगामिनी दिशा सूचक यंत्र। हाँ, अब इतना बड़ा कौन बोले? कोई नहीं बोलता। इससे सिग्नल हो गया, हो गया। वो तो सिग्नल कह के छुट्टी। और कहाँ लो पथगामिनी दिशा सूचक यंत्र। हाँ, ट्रेन अब कह देते हैं हिंदी में, अनपढ़ भी समझता है, ट्रेन या रेल सब समझता है, लेकिन हिंदी में लो पथगामिनी कहना पड़ता है। एक एक शब्द कहीं तो हिंदी के बड़े वो, फिर भी कहीं बड़े परवाने हैं हिंदी के। कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें। कुछ शब्द तो चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्शनल है ना। भविष्य में हिंदी काम आए ये तो नहीं, बाबा ने कहा संगम की भाषा, भगवान की भाषा तो हिंदी है, पर सतयुग में कौन सी भाषा होगी? दैवी भाषा, देवलिपि कहते हैं। देवनागरी। वो देखो क्या होती है, वो तो वहीं चल के ही पता लगेगा। अच्छा जी, बाकी आपके मुख में गुलाब, वहाँ भी हिंदी हो, अच्छा है। हो भी की तो पता नहीं, उस वक्त तो दूसरे शरीर होंगे हम सबके। मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। ठीक है, सब लिख रहे हैं ना? मेरे को स्लो स्पीड बोल चलना है? नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब जो नोट करेगा कर लेगा, हम अपनी स्पीड से चलें। ठीक है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंडोरा पिटवाना है?
बाप आया हुआ है। आज तक आप में से किसी ने पुरुषार्थ किया ढिंडोरा पिटवाने का? नहीं किया? सेंटर में क्या कराया था? बोल के आए थे कि जब बाबा आए भगवान आप आओ हमारे सेंटर पर आओ देखो भगवान स्वयं आए हैं। तो ढिंडोरा पिटवाना माना पता किसे कहते हैं? पहले गांव में एक ढोल लेके वो अनाउंसमेंट करता है, समझो रात को चौकीदार या किसी तरीके जोर से बजा के सुनिए सुनिए सुनिए, फिर वो अनाउंस करता है सारों को। तो उसे पर अब तो उसकी इतनी जरूरत नहीं रहती, अनाउंसमेंट ही जो लाउड स्पीकर से व्हीकल चलती रहती हैं वो सब अनाउंस करते रहते हैं। परंतु फिर भी डायरेक्ट शब्दों में दिल्ली में मुनीर का भगवान आए हैं धरती पे, ये अनाउंसमेंट में कम, ये सम्मेलन हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, प्रभात फेरी जब चलती है ना हमारी, वो भी ढिंडोरा पीटना होता है शिवरात्रि, तब जो है नारे लगाते हैं, तब वो ढिंडोरे पीटने के समान ही होते हैं। क्या नारा लगाते हैं मालूम है आपको? भारत में भगवान। लो, इतना ऐसा बोल रहे हो, कहाँ कोई जागेगा? भारत में भगवान आया। भारत में भगवान आया है। भारत में मैं बोलूं, आप बोलो भगवान आए। भारत में भगवान आया है। भारत में भगवान आया है। और कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है। कलयुग जाने वाला है। सत्युग आने वाला है। 5 विकार नरक का द्वार, 5 विकार नरक का द्वार, 5 विकार नरक का द्वार। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा जब भ्रष्टाचार। छोड़ोगे 5 विकार तब मिटेगा भ्रष्टाचार। हम क्या चाहते हैं? राम राज। राम राज। हम क्या चाहते हैं? राम राज, हम क्या चाहते हैं? राम राज। राम राज कैसे आएगा? पवित्रता से। राम राज कैसे आएगा? पवित्रता से। राम राज कैसे आएगा? पवित्रता से। पवित्रता कैसे आएगी? योग बल से। पवित्रता कैसे आएगी? योग बल से। योग राजयोग कौन सिखलाएगा? एक शिव परमात्मा। राजयोग कौन सिखलाएगा? एक शिव परमात्मा। सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता का बोलो शिव है गीता के भगवान। सब सत्यों में सत्य महान। शिव गीता के भगवान शिव है गीता के भगवान। सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता के भगवान। सब पर्वों में पर्व महान। शिव जयंती है सर्व महान। सब पर्वों में पर्व महान। शिव जयंती है सर्व। सब पर्वों में पर्व महान। शिव जयंती है सर्व। ये है नारे शिव जयंती के, सब लगाते हैं सारे सेंटरों फेरियों। लोग जब बोलते हैं ना जागो जागो, फिर सारे जवाब में क्या बोलते हैं? समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। तो सब उठ उठ के जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखते हैं ओह ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां घूम रहे। देखो आज आपको मैंने नारे रिपीट करा दिए। बाबा ने कहा ना कि बच्चों को ढिंडोरा पिटाना है, तो उत्तर है आप ढिंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ ऐश्वरी बनो। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत बजा कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए।
आप में से किसी बहन का नाम पायल तो नहीं है? नहीं। ज्ञान की झंकार लिए। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। भी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में पतित पावन एक बाप है। अब टाइटल सुनते जाना, कम से कम 10 टाइटल बाबा के आएंगे। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से। दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता, गॉड फादर को कहते हैं। पतित पावन, फिर दूसरा टाइटल सदगति दाता, फिर गॉड फादर। गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो ना सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही है। परम पिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठाव भी है। क्या गाते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा संसार, ऊंचा तेरा संसार। संसार। अच्छा, बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठाव भी है। तुमको निश्चय कि हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग और शंकर का चित्र अलग। आप में से कौन कौन जिन्होंने पहले शंकर की भक्ति अज्ञान में की है, वो जरा हाथ खड़ा करो। एक। और जिन्होंने शिवलिंग की आराधना की है, वो हाथ खड़ा करो। अनेक। वाह भाई वाह, भक्ति में भी शिव बाबा आपके वोट काफी ज्यादा है। ज्ञान में तो है ही है। तो क्या समझते थे शिवलिंग को? क्या समझते थे आप उस वक्त? शंकर की मूर्ति नहीं थी, तो उसी को याद तो वो उसको क्या समझते थे? भाई ये कौन है? कुलदेव मानते थे हमारे। नहीं, भक्ति में क्या भावना होती है इनके लिए? शिवलिंग भगवान है। भगवान का रूप है। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग। वह शिव बाप शिक्षक सतगुरु है। आज सतगुरुवार है। आज सतगुरुवार है ना। तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज ही है। हाँ, किनका सतगुरुवार रोज है? किनका? हीलिंग गार्डन वालों का, क्योंकि यहाँ रोज भोग लगता है। आज ये मुरली आपके लिए फिट है। बाकी सबका तो सतगुरुवार को ही होता है। आपका रोज हो गया, रोज ही भोग लगता है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारा बाप भी है, यह तो निश्चय होना चाहिए। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि ये ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुना सुना कर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान नहीं है। ज्ञान में जो ज्ञान सागर से मिले, इसे शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। अच्छा, जैसे हीलिंग गार्डन की क्लास चलती है, ऐसे क्या बीके कॉलेज में भी कहीं गीता पाठशालाएं चलती हैं क्या? एक हम बना राजयोगी कॉलोनी में हम गीता पाठशाला खोले थे। उसमें डेली क्लास होता था, लेकिन अभी फिलहाल गुरुवार वाली क्लास होता नहीं जाती थी। और भी हमारे गीता पाठशाला वाले सब जाते हैं। अच्छा। राधे किशन भाई है, वो थोड़ा सा सीट लोग है। अच्छा, मतलब और कोई किसी में स्थान पे? मानपुर में एक मेन सेंटर है, ये उसके कनेक्शन में आता है। जो भी इसमें माउंट आबू में, आबू रोड में
जितना भी गीता पाठशाला है उसके अंडर में आता है। अच्छा और दादी रुक्मिणी दीदी देखते हैं वो पूरा। ओके, रुक्मिणी दीदी एक संदेश, प्रकाशवाणी दादी दे करके गए हैं। हाँ फिर शुरू कर। ये भी अच्छा है। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो, जिसको कोई भी रूप में याद करो बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए, कोई आकार व साकार नहीं है, वह ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुना सुना कर क्या करे, सदगति करे। लक्ष्मी नारायण कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, यह है बेहद का बाप और सब हैं हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। तो बाबा ने अब टाइटल दिया बड़ा जबरदस्त, क्या, क्यों याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? बेहद तो स्वयं बाप है, बेहद देता है। केवल बेहद का बाप नहीं है। आज बाबा ने कुछ और बोला। बाबा ने कहा बापों का बाप है और पतियों का पति है और गुरुओं का गुरु है। ठीक है ना? तो बेहद का बाप, बाबा ने कहा कि तुम्हारा हद का बाप होता है, फिर उसका भी बाप है। ये तो सबका बाप, वह बेहद का बाप और सब हैं हद के बाप। अब बेहद के बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है। अब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं, है निराकार, ऊंचते ऊंच वे लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। ठीक है? हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा उसको सूक्ष्म वतन या मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। अच्छा, मेरे को ये बता देना कि टाइम लिमिट कितनी है जब तक मेरे को मुरली पूरी करनी है? 8 बजे। 8 बजे। 8 जी। अच्छा, ये तो मैं बढ़िया खुशखबरियां सुनाते 7:40 तो हो ही गए। अच्छा, ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु रोज सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार हैं। जब शरीर से अलग है, बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो। तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो यह भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार बच्चों को समझाया है। कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप हैं, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप हैं। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, ये बेहद के बाप तो एक ही हैं। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, और टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था। तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी, कहाँ करती होंगी? मुक्तिधाम। मुक्तिधाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावें। आप में से जो बूढ़े बूढ़ियां बैठे हैं हाथ खड़ा करो। सारे फेल। बूढ़ा समझोगे तो बूढ़े बन जाओगे। बूढ़ा नहीं समझना है कभी। कौन है हम सब? बाबा के लाडले बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे गोद में बैठने वाले बच्चे। ये कॉन्शियस जो है ना कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ी हो गई, उसका मन भी बूढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे। हर चीज में बूढ़ा, चाल भी बूढ़ी, बूढ़ा हो गया।
सारी उम्र कर लिया, अब बच्चे करेंगे, अब हम थोड़ी करें। ऐसे ऐसे बोलते हैं जैसे बस हार चुके हों जिंदगी से। हाँ, रिटायर कौन कौन हो चुके हैं? हाथ खड़ा करो। रिटायर नहीं नहीं, अभी डरो नहीं, रिटायर जो प्रैक्टिकली जॉब से रिटायर हुए हैं वो हाथ खड़ा। रिटायर, सब रिटायर्ड। रिटायर का क्या मतलब है पता है? रिटायर, दोबारा टायर लग गए। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, थके नहीं है। इसलिए कभी भी अपने को ना, बाबा जैसे कहता हूँ ना, मिचरू बच्चा हूँ, अपने को छोटा सा बच्चा बाबा की गोद में समझो। शरीर को तो बिल्कुल भूल ही जाओ ना। मनुष्य बूढ़े होते हैं, वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे, परंतु पहुंचा नहीं सकते, झाड़ को तो बढ़ना ही है। अच्छा, आपने शिवमणि में भी कोई रहते हैं? सारे शिवमणि होते हैं। अच्छा, ये सारी शिव की मणियां हैं, वाह। शिवमणि में बहुत पहले हमने क्लास करा। कितने रहते हैं शिवमणि में पूरा टोटल? 100? तो ऊपर है पर घर चले गए। अच्छा, अब मैं वहाँ बाबा का ना निमित्त बन के, हमने वहाँ बीके कॉलोनी बना रहे हैं ना पानीपत में 6 एकड़ में, तो मेरे को सजेशन दिया भाई करुणा ने कि वहाँ पे एक बुजुर्गों के लिए बनाओ वृद्धाश्रम। बनाना चाहिए, आप सबका क्या विचार? बिल्कुल बनाना चाहिए। बिल्कुल फिर आप बनाना सबको जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। बाबा क्या करेगा? चलो, क्लास के बाद मुझे थोड़ा आपके एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो मुझे पता लगेगा कैसा ठीक रहेगा ये स्टेप। तो मुझे लगा बड़ी जिम्मेवारी का काम है, तो किसी बुजुर्ग को थोड़ी तकलीफ होगी, वो मेरे को, मैं चीफ मिनिस्टर को मिल रहा हूँ, वो फोन करेगा, अरे भाई मेरा नलका बंद हो गया है। आप थोड़ी करोगे, वो रखोगे ना, जैसे यहाँ भी तो मैनेजर है ना। अच्छा, पर हम बड़े कॉन्शियस वाले हैं, किसी को तकलीफ देख नहीं सकते। सब डिपार्टमेंट रखनी पड़ेगी। राइट, हो सकता है ना। सभी डिपार्टमेंट। चलो देखते हैं, बाबा पर फंड चाहिए ना बहुत। मुख्य पार्ट है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुत काल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बराबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेवनली गॉड फादर, वैकुंठ की राजधानी है। एक तो नहीं है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते, फिर भी युगल तो हो गए, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है। फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे माता पिता। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्ण पूरी स्थापना हो रही है, वहाँ एक देवी देवता धर्म है। बाकी हर एक धर्म शास्त्र तो अलग अलग होते हैं। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है। भैया एक मिनट, वो मोबाइल में ना वो बंद किया, स्टार्ट करना, पब्लिश आता है, मैं करूँ। इस वक्त मुरली जो है ना डिले हो जाती है, 7:30 कल ही रिकॉर्ड किया था, तो सब वेट करते हैं। यस, बाबा ने सुबह सुबह ये कितना अच्छा तरीका दिया है। यस, अनलिस्टेड ये हो गई पब्लिक।
देखो ये भी सेवा बाबा ने कोविड पीरियड से दी। रोजाना 20,000 आत्माएं लाभ लेती अव्यक्त वाणी और साकार मूवी पर डेली रिकॉर्ड करके, कल हमने वहाँ सोलार प्लांट में वहाँ रिकॉर्ड कर ली थी। वैकुंठ की राजधानी है ना, एक तो नहीं है, श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है, अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है, सगाई हो। कोई कुमारी भी बैठी है आप में से? ये अच्छा, वाह। मना जॉब करके भी आया हूँ, है सारी उम्र कुमारी जीवन, वाह वाह। टीचर का जॉब करके भी आया हूँ। अच्छा, ताली बजाओ भाई इनके लिए। क्या नाम है? अहल्या। अहल्या। अच्छा, आपका ही गायन है क्या? कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर बल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल हो गए, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे माता पिता। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो भी श्री कृष्ण पूरी स्थापना हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है। बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, कब आएगा? वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? आप में से गुरु ग्रंथ साहब कौन पढ़े हैं? कोई पढ़े हैं? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई थी तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। अच्छा बताओ फिर कब आएंगे? तो बताने से कहेंगे, तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, फिर 4500 वर्ष के बाद सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता बाबा, तो क्या करे, क्या करे? अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता है। हरियाणा के गांव में ना बहनें जाती है ना, हमारे पास पानीपत सब जोन में 417 गांव में गीता पाठशाला है। तो बहनें जब जाती है ना, पहले तो बिल्कुल उनको उन्हीं के लेवल पे उतर के, बहुत ही मोटी बुद्धि होती है, एक 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 चीज समझाने में इतनी मेहनत लगती है। रोज बहनें जाएंगी चित्रों से, उससे पढ़ी लिखी होती नहीं सारी हरियाणा के ऐसे, तो इतना समझाने में लगातार समझो उनको 3 महीना बीन बजानी पड़ती है, खूब रोज सुना सुना सुना, तब उनकी बुद्धि में बैठ। परंतु फिर रिजल्ट आप सुनिए, एक बार बुद्धि में बैठ गया, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनकी बुद्धि से निकाल सके। एक बार की मेहनत है, फिर जिंदगी में कोई उन्हें हिला नहीं सकता, चाहे कोई साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विद्वान हो। बहुत शुरू के 3 महीना मेहनत जरूर हो। बाबा ने कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको कहा जाता है? ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं, बुद्धपदा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं ना, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है। निराकार दुनिया में रहती है, सूक्ष्म वतन में है मूवी। वह भी जैसे यहाँ की एक भाषा है, जो यहाँ समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। ये भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टाकी और साइलेंस 3 है। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टाकी कर दिया। सूक्ष्म वतन से सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर समझाया जाता है, ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु हैं सब भगत।
पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको क्या करने आए हैं, कब्र से निकाल ले आते हैं। देखते भी हो ये वही महाभारत लड़ाई है। खत्म हो गई है यूक्रेन रशिया या चल रही है अभी? चल रही। अच्छा। यह सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हैं। विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। वह है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहां है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं। अमरलोक में जाने के लिए बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाला। यह भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आपसमान बनाकर साथ ले जाता हूँ। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत के और सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्म के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पार्ट बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी। चढ़कर चढ़कर फिर उतरना है, फिर उतरना ही है ना। चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित पावन को पावन दुनिया बनने में मदद करते हो। तुमको ही बंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी बंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो, यह सब है डबल अहिंसक। एक तो विकार में रहते, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं। आपने बीमारी है चमाट कभी अपने? क्रोध आता नहीं? अपने को कभी चमाट मारी है किसी ने? मारी? क्या कैसे मारी? कैसे? क्यों? गलती की? ऐसे खाली मालिश की, मसाज की या जोर से मारे? अच्छा किसी दूसरे ने चमाट कभी जोर से लगाई आपको? माँ बाप की बात छोड़ो, वैसे किसी ने आप? नहीं। मुझे एक बार चमाट बड़ी जोर से मारी। सुनाओ? सुनाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। अभी भी मेरा वहाँ 18 को 40 साल बाद वहाँ लेक्चर रखा है। तो हम रोज करनाल से आते थे, बस स्टैंड पे खड़े थे। 2-3 भाई इकट्ठे ज्ञान में चलने वाले, तो नए नए ज्ञान में चले थे, 45 साल पहले की बात। हंस रहे थे, अरे वाह ये कार गई, देखो फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही जाएगी। फिर कमाल कैसे आत्मा उड़ा के ले जा रही, फिर ये 5000। बड़ा हंस भी रहे हो, ज्ञान भी अंदर रमणीक है ना ज्ञान। तो एक भाई बहन कोई खड़े थे। भाई को शक पड़ा कि ये जो है मेरी बहन पे मजाक कर रहे हैं और उस पे जोर जोर से हंस रहे हैं। तो उसने आके जोर से मेरे मुंह पे चमाटा मारा। तो मेरे साथ जो भाई था ना, उसने एकदम उसे ऐसे पकड़ा। मैं नहीं हरीश ऐसे नहीं करना, नहीं कोई बात। इतने बस आ गई, वो पीछे से चढ़ गए, हम आगे से चढ़ गए, कुछ नहीं कहा। उसको गलतफहमी हुई मेरी बहन पे। फिर उसने बहन ने उसको डांटा।
तुमने, खैर हरीश ने कहा तुझे पता है हम तो आध्यात्मिक बातें कर रहे थे और तू ऐसे धार्मिक व्यक्ति को ये इतने बस आ गई, वो उधर चढ़ गए। फिर बाद में अंदर बहन ने फटकार लगाई, फिर अंदर सॉरी करने आया जी आजकल पूछो नहीं, ऐसे मन चले होते हैं जो देखते भी नहीं और बस ऐसे, तो मुझे गलत डाउट हो गया, आपसे माफ कर देना मेरे से। कोई बात नहीं भैया, आज माहौल ही ऐसा है, तेरा क्या कसूर है। आप अपनी जगह ठीक है। तो मैंने फील नहीं हुआ जरा भी, बिल्कुल। हाँ, मेरे को तो लगा वाह कितना सुंदर मसाज कर गई आप। तो बाबा कहते कभी फील नहीं करना। मैं लाइफ में मैं फील कभी नहीं करता। फीलिंग फ्लू की बीमारी है, कोई कुछ भी कर दे फील नहीं करना। बाबा ने कहा आजकल कितने दुख के पहाड़ पड़ते हैं, मनुष्य में क्रोध कितना है, अपने आप को ही चमाट मारते हैं, सबकी गलानी करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। देखो ढिंडोरा कहते ही बोलना शुरू हो गया। परे भी सुनते बोले। वह हथेली पर बहिष्ठ ले आया। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह देवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको देवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। देवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। देवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो, बताओ क्यों बोलते हो। घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़ अपने को ऐश्वरी समझो। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर थी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप समान त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकी नाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। नंबर 2, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भाव। ये बताओ, कभी आपने इस हीलिंग गार्डन की इस कुटिया में लगातार किसी ने 8 घंटा योग किया है? शुरुआत में जिसने किया हो हाथ में। शुरुआत में कोरोना में 10 मैं समझता हूँ अगर आपको पसंद हो, मतलब मास में 1 दिन करो या सप्ताह में 1 दिन फिक्स रखो, उस दिन मैक्सिमम यहाँ भट्टी चाहे 1-1 घंटे के टर्न हो, 2-2 घंटे के, कोई फिर कोशिश करे मैं 2 घंटा, कोई 4 घंटे का स्टेमिना है 4 घंटा। इतना बड़ा कार्य यहाँ होने जा रहा है, अखंड तपस्या ना चले तो सप्ताह में तो जरूर चलना चाहिए। जिसको पसंद है जरा हाथ खड़ा करो। कौन सा दिन रखें? संडे के संडे इज द बेस्ट आई थिंक। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल की भी छुट्टी होती, नर्सिंग कॉलेज भी छुट्टी होता, तो संडे को ठीक है। जी ठीक है धनेश्वर भाई, टाइम टाइम रखेंगे 9 से जैसे 9 से रखें, 10 से। वैसे हमारे वहाँ रखते हैं तपस्या धाम में, हम 108 दिन चलाते हैं, 7वां वर्ष है अब। प्रातः 8 से रात्रि 8 तक, और फिर सब निवासी 20 है ना, ड्यूटी लगी होती है सबकी, और कोई ना कोई गीता पाठशाला भी आती है, ग्रुप वाइज भी बना देते हैं। तो आप क्योंकि थोड़े होंगे, और वैसे इसमें कहीं ऐड कर सकते हो जो और भी, भाई इस टाइम से इस टाइम तपस्या आपकी एवरी संडे है। ठीक है, हम भी जब यहाँ संडे होंगे आ जाया करेंगे तपस्या करने।
तो टाइम क्या रखें भ्राता जी? 10 से 11। नहीं 10 से 11 1 घंटे की। 1 घंटे की नहीं कह रहा, आप स्टार्ट करिए ना। नहीं 8 घंटे की नहीं, तपस्या। मैं नहीं, एक- 8 घंटे। मैं एक बताती हूँ, क्योंकि तैयार होके वापस आने में सबको दिक्कत होता है। एक बार जैसे क्लास में आ गए, हाँ सिर्फ हाथों हाथ 8 बजे से ही, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रही हैं, क्योंकि 8 से 10 कोई करके ही जाएंगे, दोबारा आना मुश्किल है। जो ग्रुप एक ग्रुप को तो सभी इजी हो, एजेड है, दूर से आना मुश्किल है। बिल्कुल। 8 से मैं समझता हूँ 6:30 बजे तक रखें, ठीक है? ठीक रहेगा सर? 8 तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा और इसे तपस्या रंग लाएगी। इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, और ग्रुप बन जाए, मतलब एक तो जरूर बैठे और उसमें 2-4 जिम्मेवार जैसे धनेश्वर आदि कुमार पक्के बन जाए। अगर कोई नहीं होगा फिर हम करें। आप सब देंगे ना सहयोग? आप जरूर। सब में जो ये कहते हैं कि 1 घंटा तो जरूर देंगे, वो हाथ खड़ा करो एवरी संडे। फिर टाइम बना के धनेश्वर भाई, संडे कौन सी डेट पड़ती है? 18 संडे पड़ेगा 17, 17 तारीख तो 17 विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा 17 को। हाँ 24 से करें, मैं भी हूँगा, पहले दिन मैं भी करूँगा। ठीक है, जी अच्छा रहेगा, 17 शुभ उद्घाटन कर 24 से देंगे। चालू करिए। है ठीक है, 24 से 24 से कर लें, क्योंकि ग्लोबल समिट है ना, मुझे फिर आना है। 15 रात कल जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा 22 को, फिर 24 को प्रातः आ जाऊंगा क्लास में, और 8 से 10 हम योग खुद करेंगे सब। हाँ, और उस दिन तो सारे ही 2 घंटा, पहला 1 घंटा भी करो तो कमेंट्री करा के सबको योग कराएंगे, शुभ उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। बहुत- खूब बजाओ बहुत तालियां। बढ़िया। बाबा ने प्रेरणा दी, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भाव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप की याद की लगन की अगन में पढ़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। समझा? ये योग भट्ठी रंग लाएगी, ऐसा योग करना है पावरफुल। बल्कि लक्ष्य रखो हम दैट संडे भाई हम 2-3 घंटा तो जरूर करेंगे, तो तब से जीवन भी निखरता है, खुद को भी फायदा, और वाइब्रेशन बीच में 15 मिनट चाहे लास्ट में, इसमें जो बाबा का इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, ऐसा विजुलाइज करो सचमुच यहाँ बाबा का सुंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया, लाखों को सुख देने वाला। ठीक है, स्लोगन। और अगर ये हॉस्पिटल बने हुए लागू रहा तो फिर यहाँ और योग चालू कर देंगे, बनते बनते भी अगर इसको ना तोड़ा गया तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, वाह, बहुत सुंदर स्लोगन। शक्तिशाली आत्मा वह है, कौन है? शक्तिशाली आत्मा कौन है? शक्तिशाली आत्मा कौन है आप में से? धनेश्वर भाई शक्तिशाली आत्मा, आप ही है। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल रूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। मतलब शीतल बड़े प्रेम ठंडाई से, और ज्वाला रूप माना अच्छी तरह भड़क पड़े, नहीं हैं? जोर से गुस्से में भड़क पड़े कि अब मैं ज्वाला रूप हूँ, क्या समझते हो? तो ज्वाला रूप का मतलब क्या है? ये कहीं देखना, कहीं मिसअंडरस्टैंड करेंगे, इस बात को उठाएंगे कि बाबा ने कहा जब कहो शीतल स्वरूप और जब कहो ज्वाला रूप, ये मेरा ज्वाला रूप है। कहेंगे अरे तुम गुस्सा भी कर दो, गुस्सा नहीं है, ज्वाला रूप है। शीतलता में और भी डीप में जाना। मेरी शीतलता का आपको समझ ही नहीं आ रही, अब मैं तभी ज्वाला रूप बन के समझा रही हूँ, तो कैसे हम जज करें मेरा शीतल रूप है ज्वाला रूप? मैंने अपने मन के डीप साइलेंस, ज्वाला रूप तो धमाकेदार होता है, वहां साइलेंस थोड़ी होती है। ज्वाला मूर्त का मतलब क्या है? मतलब बीज रूप स्टेज, ये ज्वाला एकदम योग अग्नि प्रज्वलित,
क्रोध नहीं, क्रोध तो महापाप है, उल्टा ज्वाला रूप हो गया। ये शक्तिशाली याद की ज्वाला जल, एकदम बाबा के सिवाय कोई संकल्प आ ही नहीं रहा। मैं कई बार वहाँ पानीपत में कोई घर बहुत कष्ट में होता है, बड़े विघ्न चल रहे होते हैं, और वो इनवाइट करते हैं कि आप भाई साहब एक बार आओ हमारे घर में योग करो। सब बैठते हैं, मैं बड़ा दृढ़ संकल्प लेके और घंटे में ये आप समझिए 57-8 मिनट एकाग्रता, 1 सेकंड भी अलग नहीं होना, ये सोच के जाते। और कई जगह कष्ट टले, झंझट टल गए। एक बार सरला बहन जी ने कहा, एक गोरा माता थी, बड़ी वीआईपी माता, कैंसर था तो उसे काफी दिन तड़प रही थी, बहुत दर्द में तड़प, कि भाई आप जाओ जाओ, वो बहुत तड़प रही है गोरा में। गया, मैंने 1 घंटा योग इतना दृढ़ संकल्प से किया। मैं ऐसे नहीं कहता हमेशा ऐसा होता, लेकिन जब संकल्प धारण कर लिया ना, तो ये था कि बाबा आज मेरी सारी तपस्या का फल, इतनी पावरफुल योग, सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ, एकदम कमाल हो गई। उसका बिल्कुल दर्द खत्म हो गया, एकदम चेहरा खिल गया। कहाँ वो 2 दिन से तड़प रही थी, इतनी खुश हुई। उस वक्त ज्ञान मानसरोवर जहाँ रिट्रीट सेंटर बना हुआ है 10 साल से, तो इतनी खुश हुई कि वो उस वक्त बनना शुरू हो गया। तो आप ये देखिए, जब जाने लगा बुलाया, भाई जी 1 मिनट आना, तो उसने उस स्थान के लिए 10 लाख का चेक दिया। बाबा कहते किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अगर आप पावरफुल, तब वेरी पावरफुल योग दृष्टि है, आत्माएं बलिहार चढ़ जाएंगे। ये चेयरमैन ने भी जो MRI का किया है, मुझे याद है उस दिन में वेरी पावरफुल, आधा घंटा ऐसी पावरफुल बाबा का आह्वान किया हुआ था। उसे बहुत पावरफुल दृष्टि देते हुए जो भी सुनाया, उसने ऐसा जैसे किसी का ऑपरेशन हो गया हो। उसने एकदम कहा कि मैं ये 100% कर, नहीं तो चेयरमैन कहते हैं दीजिए देखेंगे, कभी नहीं कहेंगे 100। उसने कहा मैं 100% ये करूँ, उसी दिन कह दिया। बाबा कहते योग तो ज्वाला है, एकदम भस्म कर देती, अपने भी दूसरे के भी, कर्मों को, बंधन को, कष्टों को, किसी चीज को एकदम भस्म। ओके, ओम शांति। भोग लगना होगा हाँ जी। अब ओ अच्छा, आज तारीख 14 नंबर इशारा है ना, ये रहा। जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए, ऐसे आप बच्चे अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों को साक्षी हो खेल देखो, तो सभी समस्याएं समाधान स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्नों की हलचल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में रहने वाले विजयी रतन बन जाते हैं। ये है ऊंची स्थिति। पांडवों का गायन, गल गए, शक्तियां तो नहीं गली ना, नहीं कहते नहीं, शक्तियां भी गल गई। आप पांडव भी हो, शक्तियां भी, देह अभिमान से गल गए, है ना, पुरानी दुनिया के प्रभाव से गल गए। अच्छा जी, अब प्यारे बाबा को भोग लगता है, भोग लगाओ और समस्या बताओ।
नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आज रहे बार बार, बातें रहे सच्ची अपार, युक्ति है सहज योग की, हम चल दिए वतन को बेहाथ ताली भोग की, हम चल दिए वतन को बेहाथ ताली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरियों की, हम चल दिए वतन को बेहाथ ताली भोग की, हम चल दिए वतन को बेहाथ ताली भोग की। हॉस्पिटल से शुभारंभ होने के लिए बजाया। डेली बजते हैं भाई जी मुरली के बाद। अच्छा, पहले तो मैं जब भी आया था हाँ बजा उस समय बजा बजा बाकी सब भी बजा लेते। नहीं, सभी नहीं बजाते, एक कोई बजाता है। ओम शांति, सुप्रभात, ऑल गोल्डन मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग। बैठी ना थैंक यू। तो सभी एक बार भाई साहब का धन्यवाद करें, बहुत प्यार से मुझे सुनाए हैं। वेलकम भाई जी। और भी 24 तारीख को आ रहा है, उसके लिए भी आज से ही निमंत्रण अरे, लेकर रखे हैं। अरे Thank you। एडवांस वेलकम। पहले भी आ सकते हाँ पहले भी आ सकते हैं। एडवांस मैं 24 तो ही आऊँगा, उससे पहले टाइम नहीं है मेरे। 7 दिन प्रोग्राम है सारे पंजाब जोन में। तो इसे तो आप लोगों को मालूम ही हो गया कि जो अस्पताल में लगभग 12 करोड़ के आसपास खर्चे हुए होंगे मेरे ख्याल से। MRI के मशीन जो है वो इनके संकल्प से ही मोस्टली सहयोग मिला है। तो इनके लिए एक बार इसके लिए ताली बजाए जरूर। और भाई जी लेबोरेटरी ने में पीछे भी जो बताया था, अभी हाँ भाई जी ने पीछे बताया था। हाँ पीछे बताया ना। हाँ तो MRI मशीन आने जा रही है ये बताया। हाँ हमारे आने जा रहे थे तब बताए थे ना। अभी आने के बाद तो उनको शुक्रिया करना ही चाहिए। और लेबोरेटरी में भी खास करके जो एडवांस इक्विपमेंट वगैरह है वो उसके लिए भी भाई साहब का विशेष सहयोग रहा है। तो धन्यवाद भाई जी को। भाई जी के साथ में और भी एक भाई जी आए हैं ना, पायलट जी, आ जाइए सामने, तब दर्शन आप दीजिए, एक बार आओ आगे। ये एक बार दर्शन दीजिए। आगे भी हमें निर्वैद भाई साहब ने, प्रताप जी ने कहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी सहयोगी बन। और मेरे अंदर पता नहीं क्यों। वेलकम भाई जी के लिए ताली बजाए एक बार। थैंक यू भाई जी, वेलकम। एक बार परिचय तो दे दीजिए। ओम शांति। कितना अच्छा लग रहा है ये
इतना शांत वातावरण, ऐसा लग रहा कि जैसे कि साकार में बाबा होते थे ना, तो दादियों का अनुभव होता था तो हम सुनते थे, तो ऐसा आप लोग फील करेंगे। तो वैसे मैं तो 18 साल से वारसी में सेवा करता था, तो वहाँ से मैंने कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेके भाई साहब के साथ, और भाई साहब के साथ ही सेवा का मौका मिला है। और थैंक्स बाबा। और भाई साहब तो ज्ञान से, खजानों से भरपूर है। शरीर का नाम प्रताप भाई है और पानीपत से हो, 23 साल से ज्ञान में। छोड़ के भी मैं आया था ओआरसी में, और अब मुझे जरूरत थी तो मैंने बुला लिया, तो आ गए प्यार से। ये किसी स्थान के लगाव में नहीं आया। थैंक यू भाई जी। और अभी दीदी जी काफ़ी दिनों के बाद दर्शन दिए, पूरा सामने आके अपना परिचय देंगे। आइए, पहली बार आए? हाँ। शिवमणि में Second time आए, तो हमें भूल गए ना आप। शिवमणि में आइए, आइए सामने आइए, आपको ही बुला रहे हैं। इधर आइए। मुरली फर्स्ट टाइम। सबको मेहनत कर दीजिए, कम से कम 50 की मॉर्निंग क्लास है। सभी ताली बजा के दीदी जी का वेलकम करते हैं। कई Thank you, दीदी जी। बाहर गए हुए हैं, ऐसे हो जाता है। ओम शांति। मेरे नाम है शांता, हैदराबाद से आई है। अभी एक वीक है, एक वीक। आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी बट आई कैन रीड हिंदी। बाबा सिंधी। आई केम फर्स्ट में पहला बार बाबा के मुरली सुनते हैं हिंदी में। संकल्प आया है, मैं को जानना है, बाबा का हिंदी में पढ़ना है, जानना है। सब लाइक दैट ओनली आई बिकेम पक्का। हिंदी भाषा बहुत अच्छा है। इन लौकिक लाइफ ऑल्सो महेंद्र कपूर सॉन्ग महाभारत आई है गाना में टीवी में। very I like to listen with very happiness, so I'll see that Mahabharat भारत के कहानी सबका ऊंचा है, so I feel very happy. Thank you. మొత్తం బాగుందా? తెలుగు ఉందా మీకు? తెలుగు आज चाहे टूटा फूटा बोलो, आज हिंदी दिवस है, बोलना हिंदी। हाँ, हिंदी बोलना है, शुद्ध हिंदी। थैंक यू भाई जी। कुछ बता रहे थे क्या सहयोग का कुछ? हाँ, मैं ये कह रहा था, एक तो सब 2-2, 4-4 रतन पक्के यहाँ लाओ, ताकि छुट्टी का तो हो, अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ, दूसरा निवेद भाई प्रताप जी ने भी हमें कहा है आगे इसको स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सहयोग करने के लिए, तो मेरे अंदर दृढ़ संकल्प है, चाहे जान की बाजी लगा के भी इस कार्य को हमने इतना सफल करना है, इतना सफल करना है जो कमाल हो जाए। पता नहीं मुझे कभी ऐसे संकल्प आया नहीं हॉस्पिटल, पर अब यहाँ बड़ा दृढ़ संकल्प आया हुआ है। ना केवल ये, हम इसके द्वारा सेवाएं भी, वो तो हम प्रताप जी से देखो क्या क्या प्लानिंग पास करते हैं, निर्वैर जी वगैरह, मतलब कुछ स्पिरिचुअल भी ऐसा उन्हें मिले, जो स्पिरिचुअल थेरेपी भी साथ चले उनको, चाहे वो हमारी मेडिकल एग्जीबिशन द्वारा, चाहे स्पेशल शिविर द्वारा, कुछ भी बाबा कराएगा। ऐसे लगता है बहुत कुछ होने वाला है इस भूमि पर। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। टोली लेने के बाद हमारे किचन के सामने जाइएगा, वहाँ पे नारियल पानी मिलेंगे, पानी पी के ही जाइए सब। सारे नारियल पानी बनाए। हाँ, पानी निकल के रेडी है, बस पीने का रेडी है। धनेश्वर का तो बड़ा दिल, सचमुच के धनेश्वर है। दानेश्वर। बहुत अच्छा। हमें थोड़ा अनुभव सुना के जाना, वहाँ पर अगर हम वृद्ध आश्रम शुरू करते हैं। ओम भाई से आप लोगों का भी अनुभव सुनना था। 24 का
बेटा है। अब तो आपका नहीं, बाप का बेटा है। और